ब्राह्मणों, पाताल के अनंतर रौरव आदि नरक हैं जिसमें पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। रौरव, शोकर, रोध, तान, विशन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिरांध्र, वसातप्त, कृमीश, कृमि भोजन, असिपत्रवन, लालाभक्ष्य, पुयव, वह्निज्वाल, अधशिरा, संदश, कृष्णसूत्र, तम, अविचि, श्रभोजन, अप्रतिष्ठ तथा अविचि इत्यादि बहुत से नरक हैं जो अत्यंत भयंकर हैं। ये सब यम के राज्य में हैं। शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण वे सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे ही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, पक्षपात पूर्वक बोलते हैं तथा असत्य भाषण करते हैं, वे मनुष्य रौरव नरक में पड़ते हैं। जो गर्भ के बच्चे की हत्या कराता है, गुरु के प्राण लेता है, गाय को मारता है, दूसरों के श्वास रोककर मार डालता है, वे सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सोने की चोरी करने वाला तथा इन पापियों से संसर्ग रखने वाला मानव शोकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करता है, गुरु पत्नी से संसर्ग रखता है, बहन के साथ व्यभिचार करता है तथा राजदूत के प्राण लेता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो श्राप तथा सिंह को बेचता है और अपने भक्त का त्याग करता है, वह तप्तलो नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाल नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता, उन्हें गालियां देता, वेदों को दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगम्या स्त्रियों के साथ समागम करता है, वे सभी शबल नामक नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा में कलंक लगाने वाला मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, द्विजों तथा पितरों से द्वेष रखने वाला एवं रत्न को दूषित करने वाला मनुष्य कृमि भक्ष्य नामक नरक में जाता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं, पितरों एवं अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लाला भक्ष्य नामक भयंकर नरक में जाता है। बाण बनाने वाला बैंधक नाम के नरक में गिरता है। जो करनी नामक बाण तथा खड्ग आदि आयुधों का निर्माण करता है, वह अत्यंत भयंकर विषण नामक नरक में गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरक में जाता है। जो केला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य कृमिपू नामक नरक में जाता है। लाख, मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में पड़ता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कृमि योग में ही गिरता है। जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाचकर जीविका चलाता है, नाव चलाता है, जारज मनुष्य का अन्न खाता है, दूसरे को जहर देता है, चुगली खाता है, भैंसे से जीविका चलाता है, पर्व के दिन स्त्री संभोग करता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, मित्रों की हत्या करता है, शकुन बताकर पैसे लेता है, गांव भर की पुरोहिती करता है तथा सोमरस बेचता है, वह रुधिर अंध नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला और समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य वैतरणी नदी में जाता है। जो वीर्यपान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगिरी से जीविका चलाते हैं, वे कृच्छ नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाते हैं, वे असीपत्र नामक नरक में जाते हैं। भेड़ के व्यापार के से जीविका चलाने वाला और मृगों का वध करने वाले वहनी ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्रत का लोभ करने वाले तथा अपने आश्रम से भ्रष्ट हैं, वे दोनों ही संदश नरक की यात्रा में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते
और स्वप्न में वीरपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं वे श्रव भोजन नामक नरक में गिरते हैं। ये तथा और भी सहस्त्रों नरक हैं जिनमें पापी मनुष्य यात्रा में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्रों प्रकार के पाप हैं जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं। जो लोग मन वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं वे नरकों में पड़ते हैं। नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए नरक के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनके धर्म के प्रति श्रद्धा और पाप के प्रति विरक्ति बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर प्राणी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा ये क्रमशः एक से दूसरे सहस्त्र गुणे श्रेष्ठ हैं। महर्षियों ने पापों के अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाए हैं। संभव मनु आदि समृद्धिकारों ने बड़े बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। ये सब तपस्या रूप हैं। तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित हैं उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त क्लेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विप्रवरो, जप, होम और अर्चन आदि के समय जिसका मन भगवान वासुदेव में लगा रहता है वह तो मोक्ष का अधिकारी है। उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है। कहाँ तो जहाँ से पुनः लौटना पड़ता है और ऐसे स्वर्गलोक में जाना, और कहाँ मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप, इसमें कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वे अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय समय पर दुख, सुख, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है। अतः केवल दुख रूप वस्तु कहाँ से आई? वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है, फिर वही क्रोध और प्रसन्नता का ही हेतु बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु ना तो दुख रूप है ना सुख रूप है। ये सुख और दुख आदि भी मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही परब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण है। ये संपूर्ण विश्व ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है।